नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पात्र है कि आपने सबने मिल करके सर्वसम्मति से अपने प्रदेश के अध्यक्ष का चुनाव किया है। आपको बहुत बहुत बधाई। इस कार्य को करने में संगठन के जितने भी प्रमुख नेता होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, उन सबकी बड़ी भूमिका होती है। विशेष तौर पर मैं कहूं तो यहाँ के प्रभारी श्री विनोद तावड़े जी, जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं, और इसी प्रकार से सह प्रभारी श्री दीपक प्रकाश जी, जो सह प्रभारी बिहार के हैं, साथ ही अपने संगठन का काम देख रहे हैं, चाहे नागेंद्र जी हो अथवा भिखू भाई बंधानिया जी हो, इन्होंने भी नीचे संगठन का यानी सदस्यता से लेकर के और इस समय तक के जो कार्य को संपन्न कराया है, सबकी भूमिका इसमें रही है। चाहे हमारे सरकार के लोग हैं, मंत्रीगण हैं, अथवा सांसदगण हैं, विधायकगण हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं, पूर्व में अन्य सभी दायित्व निभाने वाले पदाधिकारी रहे हैं, सामान्य कार्यकर्ता से लेकर के उच्च कार्यकर्ता, आपने इस पल को संपन्न किया है। ये बहुत ही सराहनीय काम है। मित्रों, भाइयों बहनों, विषय तो लगभग पूर्व वक्ताओं ने सब बताए हैं, लेकिन कुछ बातें जरूर मैं इस अवसर पर बताना चाहूंगा। संयोग से संगठन की प्रक्रिया में से मुझे, जैसा मेरे परिचय में संजय जायसवाल जी ने बताया, 1977 से लेकर के आज 2025 कुल मिलाकर 48 वर्ष हो गए संगठन के कार्यों को करने में। और एक बात जरूर मैं याद कर रहा हूँ, उस समय जब संजय जायसवाल जी परिचय करा रहे थे, तो मेरे जैसे इस कार्यकर्ता के निर्माण में गंगा माता और बिहार प्रदेश, इनकी अपनी विशेष भूमिका रही है। जरूर बताना चाहूंगा, वो काल है 1975 का, जब मेरी आयु 21 वर्ष थी, और उस समय देश के अंदर जो हालात थे, लोकतंत्र के ऊपर एक प्रकार का प्रश्न चिन्ह लगाया श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने देश का आपातकालीन हुआ। और आपातकालीन लगने से पहले दिल्ली के मॉरिस नगर चौक पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का जो भाषण हो रहा था, उस भाषण को मैं सुनने के लिए गया था। लाखों की संख्या में लोग, नौजवान विशेष तौर पर उपस्थित थे। पिन ड्रॉप साइलेंस, क्या भाषण हुआ होगा क्या नहीं, 21 वर्ष की आयु में बहुत बड़ी बात तो याद नहीं है, लेकिन इतना जरूर याद है कि इस लोकतंत्र को दबाया जा रहा है और देश के अंदर एक स्वच्छ प्रशासन ये बनना चाहिए। श्रीमती इंदिरा गांधी जी के अत्याचारों के खिलाफ हमको एकजुट होकर के खड़ा होना चाहिए। मोटी बात नहीं याद है। और उसी के परिणाम स्वरूप जब आपातकालीन लगा तो संघ के कुछ संसदों के संपर्क में आया, इमरजेंसी के विरोध करते हुए, और आपातकालीन समाप्त होने पर 1977 में संविधान संशोधन बना। यहाँ तक तो वो गाड़ी चलती आ रही थी। 1979 के अंदर प्रयागराज में एक सम्मेलन होता है और वहां मैं जाता हूँ। देश और समाज का काम करने की प्रेरणा उस संगम तट के ऊपर प्रयागराज में मिली। गंगा माता का उसमें योगदान कि उस समय एक काम किया था कि पूरा जीवन इस देश और समाज के काम में लगना चाहिए, और उस प्रण को पूरा करते हुए आज तक यहाँ पहुंचा। भाई बहनों, ये है मेरी आत्मकथा की दो झलकियां। 1975 का वो सम्मेलन और 1989 का वो संगम तट का जो सम्मेलन, आज वो प्रेरणा काम कर रही है। और उस प्रेरणा के अंतर्गत मैं समझता हूं कि हमारी सबकी प्रेरणा भी कोई ना कोई ऐसी रही होगी। हम अपने मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़े हुए हमेशा वहां से, और अपना व्यक्ति निर्माण के साथ साथ वहां से जो संस्कार हमको मिलते हैं, उस संस्कार के नाते हम काम करते हैं। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी, इसका इतिहास भारतीय जनसंघ से लेकर अब तक का आपने फिल्म में देखा है। जनसंघ का उस समय कोई हम देश पर शासन करेंगे, प्रदेशों में शासन करेंगे, दूर तक भी विचार नहीं था। विचार एक ही था कि देश का शासन कांग्रेस ने पकड़ लिया है, जबरदस्ती शासन को करने के लिए ऊपर करके बैठ गए। कोई लोकतांत्रिक तरीके से सरकार नहीं बनी थी। पहली 1947 में देश आजाद हुआ, वो एक
नियुक्ति की गई सरकार या सेल्फ इम्पोज कांग्रेस ने अपने आप को घोषित कर लिया कि हम सरकार बनाएंगे और सरकार बना करके आगे बढ़े। 1951 में पहला चुनाव होता है तो संघ परिवार के हमारे विचार के लोग, उन्होंने जनसंघ की स्थापना जब की, एक विचार था कि कहीं शासन निरंकुश होकर के न चल पड़े तो एक मजबूत विपक्ष की भूमिका हमको निभानी है, इसलिए चुनाव में जाना। लगातार ये काम करते करते और एक समय आया सब कार्यकर्ताओं की मेहनत, परिश्रम, खून पसीना, उसके कारण से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में 1996 में पहली बार वो सरकार अपने किसी नेता और कार्यकर्ता के उसमें बनी। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और आज हम इतने बड़े हैं, आज देश में एनडीए की 20 प्रदेशों के अंदर सरकार है और तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में भी हमारी सरकार बनी। 14 प्रदेश ऐसे हैं जहां शुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। जब सत्ता में होते हैं तो सत्ता में आने के बाद सत्ता किस प्रकार से चलाई जानी चाहिए, ये आभास हमारे उन पूर्वजों को भी था जिन्होंने इस पार्टी को खड़ा किया। बड़े दीनदयाल उपाध्याय, उनसे किसी ने पूछा, पत्रकार ने पूछा, कांग्रेस शासन कर रही है, शासन करते करते और ये शासन को भोगने लग गए हैं, भ्रष्टाचार पैदा हो गया है और कई प्रकार की गिरावट कमियां इसमें आ गई है। कल्पना करो कि वो जनसंघ अगर सत्ता में आएगा और जनसंघ में कमियां आएंगी तो आप क्या करोगे? प्रश्न सामान्य था, उत्तर बड़ा गंभीर था। गंभीरता से उनका के देखिए, जनसंघ हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।